आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का जो मंथली एग्जाम हुआ है सितंबर मंथ में, ठीक है, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस चैप्टर से आया है, उसको देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपका हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है आपका ए आई जे एन बाई एन इज said to be symmetric if आपसे जानना चाहता है। 4 ऑप्शन है। पहला था दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका बी दिया है यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन सी दिया है आपका यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू माइनस में ए जे आई, और डी चौथा ऑप्शन है आपका ए आई जे इक्वल टू 1। यही देख लिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप जानते हो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, कहेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं यहाँ से कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric। ये सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज आप समझेंगे कि ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर होगा। ये कंडीशन आपका ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, यानी ट्रांसपोज। दैट इज आप बोल सकते हैं कि आपका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए आपका सही जवाब है, यानी आप टिक लगाओगे ए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ बी इक्वल टू, आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स में आपका 7 8 9, नीचे है 0 5 और 6, ये दे दिया है और पूछता है आपसे कि देन बी ट्रांसपोज क्या होगा। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है, डायरेक्ट अगर इसको निकालना चाहेंगे बी का ट्रांसपोज तो क्या करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर है 7 8 और 9, यहाँ पर है 0 5 6, जो कि आपका सही आंसर आएगा। बी में दिया है क्या, देखिए बी में दिया हुआ है आपका इस तरह से 7 8 9 0 5 6। सी में दिया है आपका 7 8 और 9, यहाँ पर है 6 5 0, और डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ से 9 8 7, यहाँ पर 6 5 0। बताइए आप क्या दिया, क्वेश्चन लिख दिया। बी आपका रहा मैट्रिक्स फॉर्म में। आप जानते हैं कि इसका 7 8 9 है, 0 5 6 दिया हुआ है। देन आपका बी ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल दें। तो जैसे ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे तो आपका इसका जो आंसर आएगा, आंसर ए में आ जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ से लिख देते हैं इस तरह से कि आंसर देखिए कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, फर्स्ट रो को लिखिए 8 9, उसके बाद आपका हो जाएगा 0 5 6। किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपका ए से। तो सही आंसर आपका आएगा ए, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है यहाँ पर कि इफ y इक्वल टू 5 टू द पावर x है, ठीक है, और देन आपसे फाइंड करना है दे dy बाई dx क्या होगा, ये आपसे निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है
ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 5 के पावर x बाई log 5, ठीक। बी में क्या दिया है, बी में आपका दिया है x इंटू 5 के पावर x माइनस 1, और सी में आपका दिया है 5x स्क्वायर, और डी में आपका दिया हुआ है यहाँ पर डी ऑप्शन में है आपका 5 के पावर x और log 5, ये आपका दिया हुआ है। अब बताइए, आपको सही आंसर चुनना है। जैसा कि आप जानते हो a टू दी पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं a टू दी पावर x log a। उसी तरह से 5 के पावर x का सही जो आंसर आपका आएगा वो आंसर यहाँ से हम दे दें, तो आंसर आपका आने वाला है 5 के पावर x log 5, जो कि किससे मैच कर रहा है देख लीजिए, डायरेक्ट आपका ऑप्शन डी से जाके मैच करेगा 5 के पावर x, तो सही आंसर डी होगा। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर देखिए डी आपका सही है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक देखा। फिर हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा, देखिए 4 में क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ y इक्वल टू x टू द पावर 20, देन आपसे जानना चाहता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए डायरेक्ट आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 है, आप पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 20 x के पावर 19 होगा। फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 18, कुल मिला कितना आ जाएगा 9 दूना 18 यानी 380 x के पावर 18 आंसर। चलिए हम आंसर को चूज करते हैं। इसमें 4 नंबर में आपका सी से मैच करेगा, सी में जाके आपका सही जवाब है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या दिया है देखिए, 5 में आपसे पूछा है डी बाई डी वाई और ब्रैकेट में है सेक वाई। चलिए इसका जवाब आपको चाहिए, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से कहेंगे डी सेक वाई बाई डी वाई, बताइए क्या होगा। आप जानते हैं सेक वाई का आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, सेक वाई का क्या होगा, सेक वाई इंटू 10y, तो आप लिख देंगे इसको डायरेक्ट यहाँ से सेक वाई इंटू 10y, जो कि आंसर में चूज कीजिएगा, तो आंसर में जाके सी में मैच करता है, सी में सही दिया हुआ है, तो आपका सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 में क्या दिया है, आपसे पूछा है डी बाई डी एक्स और दे दिया है आपको लॉग बेस ई में क्या दिया है, तो ए एक्स प्लस बी दिया है। इस तरह से इसका वैल्यू आपसे जानना चाहता है। आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि डी बाई डी एक्स और इंटू आपसे लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी, इसका पूछा है। बताइए जैसा कि आप जानते हैं log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो हम इसको चेन रूल से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी लॉग ए एक्स प्लस बी बेस ई है बाई नीचे किसके रिस्पेक्ट उठेगा, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट। फिर इसको यहाँ ले लीजिए डी ए एक्स प्लस बी और बाई डी एक्स। फाइनल जब इसका जवाब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 बाई यहाँ से ए एक्स प्लस बी होगा और आपका ए एक्स का 1 और बी का 0। फाइनल जो जवाब बनेगा वो है आपका ए बाई ए एक्स प्लस बी। ऐसा आंसर चूज कीजिएगा, तो आंसर में कहाँ मैच करेगा, आंसर मैच करेगा सी से, यानी सही जवाब आपका सी हुआ। इस तरह से आपने छठा देखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 क्वेश्चन आपसे पूछा है 7 नंबर में आपसे जानना चाहता है सवाल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई किया है आपका, फिर सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका जवाब चाहिए। सीधा आप याद रखेंगे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कितना बार भी मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा सॉल्यूशन याद रखेंगे, तो इसका सही जवाब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई फिर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा खोजिए ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा डी में, तो सही जवाब आपका होगा डी। इसी तरह से डी में जाके आपका मैच कर जाएगा, बात खत्म। फिर चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देख लेते हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है आपसे? 8 में पूछा गया है, देखिए लिखा है इफ x इक्वल टू है आपका t, y इक्वल टू है t स्क्वायर, और आपसे जानना चाहता है देन dy बाय dx का वैल्यू जानना चाहता है, क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिख देंगे, कहेंगे कि dx बाई dt, जैसा कि आप जानते हैं dt बाई dt आ गया 1, एंड दूसरा निकालिएगा आप dy बाई dt, तो ये क्या देगा dt स्क्वायर बाई dt, तो आ जाएगा 2t। ठीक है, अब आप कहेंगे नाउ आपको क्या चाहिए dy बाई dx, तो आप लिखेंगे dy बाई dt बटा में dx बाई dt, तो कितना आ जाएगा dy बाई dt का वैल्यू देखिए 2t है, इसका वैल्यू 1 है, फाइनल आपका 2t आंसर आएगा। तो आंसर चूज कीजिएगा, तो आंसर सिलेक्ट करने पर आपको आंसर ए में मैच करता है, सही जवाब आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से इफ y बराबर, ये दिया है मैट्रिक्स, लेकिन आपका होगा यहाँ डिटर्मिनेंट, तो y इस तरह से दीजिए, इफ y नहीं इस तरह से लिखिए, इफ इसको लिखिए डिटर्मिनेंट में y2 और नीचे लिखिए 2y, डिटर्मिनेंट इक्वल टू देना चाहिए इसको, डिटर्मिनेंट में आपका यहाँ पर 10, यहाँ पर -4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, और तब आपसे जानना चाहता है देन y बराबर क्या होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आइए हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। यहाँ से देखिए कहेंगे हियर y2 2y डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ से आपका है 10 -4 3 2। जैसा कि आप जानते हो डिटर्मिनेंट को तोड़ने का रूल, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया तो y स्क्वायर, -2 को 2 से तो -4, इधर 10 को 2 से तो 20, माइनस माइनस प्लस 12। अब जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 32 + 4। अब यहाँ से आया y स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहाँ से निकाल सकते हो देयरफॉर y का वैल्यू आया +-6। कैसे? तो रूट अंडर डाल के निकाल दीजिएगा। अगर दिक्कत है तो एक स्टेप और लिख लीजिए, y बराबर +-√36, 6 निकल के आया आंसर। ये आंसर में चूज करेंगे तो इसका सही जवाब सी से मैच करेगा, तो सी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए 10 में पूछा है आपसे डिटर्मिनेंट, ऊपर में दिया है आपका साइन थीटा, यहाँ दिया है आपका माइनस कोस थीटा, नीचे लिखा है कोस थीटा, फिर दिया है यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, सिंपल। आइए देखिए सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से, डायरेक्ट हम इसको तोड़ देते हैं, तो लिखते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे में है आपका कोस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा। ठीक है, तोड़िएगा कैसे? देखिए सिंपल वे में तोड़िए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो इसलिए आया 1 आंसर। आंसर में आप चूज करोगे तो 1 कहाँ पर मिलता है? डी जाके सेक्शन ऑप्शन डी में। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन, पूछा है आपसे cos x dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए डायरेक्ट इसको बना देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ से। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन cos x dx, याद कीजिए क्या होगा? आप जानते हैं cos x dx का sin x हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ से sin x + c, जो कि सही आंसर है, और आंसर चूज कीजिएगा तो ऑप्शन ए से मैच करेगा, इसका ए हुआ सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा आपसे? 12 में पूछा है इंटीग्रेशन आपसे 1/1 + x² dx। ठीक, वैल्यू। आइए जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। याद कीजिए किसका फॉर्मूला है? ये tan इनवर्स x का है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे यहाँ से कि tan इनवर्स x + c। आंसर मैच कराइएगा तो बी से मैच करेगा, इसीलिए बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन x⁻⁻1 dx इक्वल टू क्या होगा? आइए सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से। देखिए इंटीग्रेशन x⁻⁻1 dx, क्या लिख सकते हैं इसको? 1/x dx। अब बताइए 1/x किसका होता है?
तो log mod x का, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना x का ऊपर डिफरेंशिएशन है 1, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे log mod x प्लस c, जो कि सही आंसर है और आंसर मैच करेगा आपका ए से, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिए, 14 में दिया है आपका इंटीग्रेशन 4x³ dx का वैल्यू पूछता है आपसे, तो आप इसको सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन 4x³ dx, क्या करेंगे पहले 4 को बाहर कर दे, क्या तो 4 को बाहर कर देते हैं, 4 बाहर इंटीग्रेशन x³ dx। अब यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है ना x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे आप उस तरह से, तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 3+1/3+1 प्लस c, यानी फाइनल जो जवाब आएगा 4 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 4/4, 4 से 4 काट दीजिए प्लस c, यानी आ गया आपका जवाब यहाँ से 4x टू दी पावर 4 प्लस c सही जवाब है। तो हम चूज करते हैं तो ये बी से मैच करेगा, सही जवाब आपका बी में जाके मैच करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले। 15 में क्या पूछा है देखिए, 15 में आपसे पूछा है इंटीग्रेशन, ऊपर में साइन है आपका 2x और नीचे दिया है 2 cos x dx, इसका वैल्यू जानना चाहता है। बहुत आसान, देखिए कैसे, हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन साइन 2x, नीचे में 2 cos x dx, जैसा कि आप जानते हो साइन 2x का फॉर्मूला बताओ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का होता है 2 sin x cos x, तो आप इसको तोड़ दीजिए, लिखिए 2 sin x cos x और बाई पहले से दिया हुआ है आपका 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x और dx है। फाइनल आपको क्या बचा, बच गया आपका इंटीग्रेशन साइन x dx, बताइए साइन x का माइनस cos x प्लस c सही जवाब है, और आपका सही जवाब किसे मैच करेगा, तो ए ऑप्शन से मैच करेगा, इसीलिए 15 का सही आंसर ए हुआ। इस तरह आपने 9 से लेकर 15 तक देखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है इंटीग्रेशन x² - 4 बाई दिया है नीचे में x - 2 और dx, इसका वैल्यू जानना चाहता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत आसान है, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन x² - 4 और बाई में है x - 2 dx। आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो इंटीग्रेशन x², 4 को कहो 2 का स्क्वायर, बाई में x - 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में जानते हैं a² - b² फॉर्मूला, एक और a + b - b तोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे एक बार x + 2 इंटू कहेंगे x - 2, और नीचे में पहले से x - 2 है दिया हुआ, तो क्या करेंगे x - 2 से x - 2 कैंसिल, तो आपका आ गया यहाँ से इंटीग्रेशन, बचा x + 2 dx, बंटवारा कर दोगे तो x dx प्लस 2 बाहर और dx, तो क्या आएगा, x का हो जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस c, सही आंसर मैच कराइए, तो आंसर मैच करेगा आपका सी से जाके, तो इसीलिए सही जवाब सी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आइए 17 का देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/3 dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक, बहुत आसान, आइए हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे इंटीग्रेशन x के पावर 1/3 dx, जैसा कि आप जानते हो x के पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में x के पावर n+1/n+1, तो तोड़ दो इस पर, तो क्या लिखोगे x के पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1, ऊपर जोड़ लो कितना आएगा 3 × 4, तो x के पावर हो जाएगा 4/3, नीचे भी हो जाएगा 4/3, अब इसको प्लस c अब उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 3/4 x टू दी पावर 4/3 प्लस c आंसर, और आंसर इससे मैच करेगा 3/4 x कितना आ जाएगा ए से मैच करेगा, तो 17 का सही जवाब ए होगा। आइए 18 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा, 18 में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन 10x dx क्या होगा। ठीक, आइए जैसा कि आप जानते हो हम इसको ऐसे बनाएंगे इंटीग्रेशन 10x dx, तो 10x को क्या लिख सकते हैं बताइए, 10x को लिख सकते हैं sin x बटा cos x dx। अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहिएगा माइनस sin x, तो हम इसको माइनस लाने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दे देते हैं। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस रह गया, इसका डिफरेंस लॉग मोड में, तो आ जाएगा लॉग मोड में cos x प्लस c
जो कि सही आंसर है। आंसर चूज करोगे आंसर मैच करेगा ए से, इसीलिए सही जवाब का ए होगा 18 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19 में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है यहाँ पर इंटीग्रेशन e के पावर 5x dx, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसका जवाब, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हम कहेंगे इंटीग्रेशन e के पावर 5x dx। बताइए, जैसा कि आप जानते हो e के पावर कुछ भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन वही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसे इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड, और अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका e के पावर 5x तो होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c, यही सही आंसर होगा। और आंसर मैच कराइएगा तो आंसर मैच करेगा आपका सी से जाके, तो सही जवाब सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आइए इधर देखा जाए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 में आपका जवाब है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, नीचे में e टू दी पावर x प्लस 2 और dx। देखिए डायरेक्टली आप बना सकते हैं, इसका वैल्यू आपसे जानना चाहा है कि क्या होगा। हम सॉल्यूशन यहाँ से लिख देते हैं। आपसे पूछा है e के पावर x, नीचे में e के पावर x प्लस 2 और dx, ठीक है। क्या करोगे, अगर डायरेक्ट सोचना है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x 2 का 0, नीचे वाले का ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट आंसर लॉग मोड में जा सकते हैं, नहीं तो पुट करके। तो आप ऐसे करें, पुट करके बनाइएगा, जैसे लिखिएगा e के पावर x प्लस 2 इक्वल टू टी डालते हैं। तो बताइए e के पावर x का e के पावर x 2 का 0, उधर से dx आया बराबर dt, यानी फाइनल दीजिए यहाँ से e के पावर x dx का मतलब dt हुआ, और तब आपका इसका जो फॉर्म होगा वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ऊपर में dt नीचे में t, इसको लिखिएगा log मोड t प्लस c, t का वैल्यू डाल दे तो log मोड में क्या है, इसको डाले e के पावर x प्लस 2 प्लस c, सही आंसर। डायरेक्ट बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो, तो आंसर क्या कहाँ से मैच करेगा, आंसर मैच करेगा आपका बी से जाके, तो सही जवाब बी होगा आपका, ठीक है, e के पावर x प्लस 2 लॉग में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 में क्या दिया है, 21 पूछा है आपसे इंटीग्रेशन log x dx का वैल्यू, याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए कहेंगे इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स dx। अब यहाँ पर आइलेट एक वर्ड होता है, देखिएगा आइलेट, इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये या 1 या इसको हम x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप x के पावर 0 भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब हम इसको बाय पार्ट्स पर तोड़ देंगे। ये क्या है, अलजेब्रा और ये है लॉगरिथमिक अलजेब्रा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फर्स्ट करेगा, अलजेब्रा आपका सेकेंड करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन कौन है, log x, इसको आप ऐसे लिखोगे log x बाहर x के पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो d log x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन x के पावर 0 dx होल का dx। तो कुल मिला के देखिए क्या आया, इसका आ जाएगा log x के पावर 0 है, तोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 माइनस log x का 1 बाई एक्स, इसका फिर से x के पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 dx। तो फाइनल जो जवाब आएगा यहाँ से log x और ये हो जाएगा आपका x, ठीक, माइनस इसका देखिए ये 1 बाई एक्स, इसका x और dx, x कट जाएगा। तो फाइनल आया आपका, इस x को आगे कर दे, क्या लिखेंगे x log x माइनस dx का x प्लस c। अब दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन ले ले, तो आप ऐसा लिख सकते हो x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस c, जो सही जवाब है, और मैच कराइएगा तो आपका इसका आंसर मैच करेगा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, यानी c से जाके, तो सही जवाब आपका c सही जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो ये फार्मूला है, हम लोग इसको याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है क्या होगा।
ये आपका साइन इनवर्स एक्स में आता है, तो इसको लिखिएगा आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए आप प्लस सी, ये इसका सही जवाब है। सब सिलेक्ट करोगे तो आंसर बी में आएगा, तो आपका सही जवाब बी होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है आपसे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू जानना चाहता है। बहुत आसान, आइए हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, जैसा कि आप जानते हैं एक्स के पावर यहाँ 1 है, तो फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो इसको तोड़ दें, आप डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जो कि सही आंसर है। और आंसर मैच कराइएगा तो ए से मैच करेगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है आपका इंटीग्रेशन 7 टू दी पावर एक्स डी एक्स का मान जानना चाहता है। आइए क्या लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 7 के पावर एक्स डी एक्स। इसका जैसा कि याद रखिएगा इंटीग्रेशन में ए टू दी पावर एक्स का क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए होगा, तो इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 7 टू दी पावर एक्स बाई लॉग 7 प्लस सी, सही जवाब है। और इसको चुनिएगा तो आंसर मिलेगा आपका बी में जाके मैच करेगा, तो इसका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो इसका सॉल्यूशन देखो इस तरह से, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको किस में ले जाना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर में, तो हम इसको बदल देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करते हैं तो क्या आएगा, अलग अलग कर दे तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सही जवाब है आपका। और चूज कीजिएगा तो आंसर सी से मैच करेगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 26 में क्या पूछा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है 26 में इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो मैं यहाँ से लिख दे सॉल्यूशन, तो इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x dx। साइन 2x का क्या होगा, cos 2x होगा, और x का जो कोफिशिएंट 2 है उससे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड, याद रखिएगा इसका होगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, सही जवाब। और इसको चूज कीजिएगा तो मिलेगा आपका कहाँ का ऑप्शन ए से जाके मैच करेगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का। आइए 27 देखते हैं, 27 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन ई के पावर 11x प्लस 3 और dx का वैल्यू क्या होगा। चलिए जैसा कि आप जानते हो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन बताएं, इंटीग्रेशन ई के पावर 11x प्लस 3 और dx, तो याद रखिएगा e के पावर x में कुछ भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन वही होगा, खाली x का कोफिशिएंट हम डिवाइड करेंगे, तो क्या लिख देंगे e के पावर 11x प्लस 3 तो होगा ही, ठीक है। और यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 11 है, तो 11 से आप इसको डिवाइड करोगे प्लस c, यही सही आंसर है। आंसर मैच कराओगे तो मिलेगा आंसर बी से जाके, तो हमारा सही जवाब बी होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, 28 में आपसे पूछा है इंटीग्रेशन आपके ऊपर में x माइनस 3, नीचे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 9 है, ठीक है, और dx इक्वल टू व्हाट। आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, सवाल आपको लिखेंगे x माइनस 3, नीचे में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इंटू dx। क्या करेंगे, देखिए नीचे में जो टर्म दिया है क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, ठीक है, तो आपका फैक्टर टूट जाएगा, यानी डायरेक्ट आप देख सकते हो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे 6 3 का 9, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिखते हैं इसको, ऊपर में x माइनस 3 सही रहा, नीचे वाले को हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx, इस होल स्क्वायर से इसको काट देते हैं, हमारे पास क्या बच गया ऊपर में 1 बाई एक्स माइनस 3 dx। अब जरा गौर से देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 3 का 0, यानी नीचे का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं लॉग मोड x में लिखाता है, तो क्या लिखेंगे इसको लॉग मोड में x माइनस 3 प्लस c, जो कि सही आंसर है। आंसर चूज कीजिएगा तो आंसर मैच करेगा ए से, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हुआ।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 29 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। आप जानते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग इसको बताते हैं। यहाँ से आप लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, वर्ड बता दे आपको आइलेट। ये आइलेट का क्या मतलब होता है, आई से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। तो इस फंक्शन से हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट कौन होगा। तो आपका कौन कौन लेटर है, ए है अलजेब्रा यानी ये रहा, और एक्सपोनेंशियल ये फर्स्ट हुआ और ये आपका यहाँ सेकंड करेगा। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। आइए फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो क्या आएगा, x रहा e के पावर x का e के पावर x माइनस dx बाई dx 1 हुआ, e के पावर x dx, फिर से इसका आ जाएगा x e के पावर x माइनस e के पावर x का e के पावर x प्लस c। दोनों में से आप e के पावर x कॉमन ले ले तो x माइनस 1 प्लस c सही जवाब है। और इसको चूज कीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन मिलेगा 29 का जाके मैच करेगा आपको डायरेक्ट डी से। तो डी में आपका दिया हुआ है इसलिए सही जवाब डी हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है आपसे, 30 में सवाल है आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 टू दी पावर 5 दिया है और dx का वैल्यू जानना चाहता है। बहुत आसान, देखिए कैसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 टू दी पावर 5 dx। जैसा कि जानते हैं ये आपका 2x प्लस 5 के पावर 5 है, तो x के पावर n पर तोड़ेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 2x प्लस 5 के पावर 5 प्लस 1 6 हुआ और बाई 6। याद रखिए x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड होगा इसलिए 2 यहाँ डिवाइड कर देंगे प्लस c, यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2x प्लस 5 टू दी पावर 6 बटा 12 प्लस c। सही आंसर है ये। आपका आंसर मैच कराओगे तो आंसर मैच करेगा 2x प्लस 5 के और 6 बाई 12 यानी बी से। सही जवाब हो गया बी। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, जितना MCQ था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक डिस्कशन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे हम लोग इसका जो सेक्शन ए हो गया आज, हम लोग सेक्शन बी का फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।